नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी अभी फॉलो कर सकते हो, care.mobilementor। आप ये इंस्टाग्राम पेज पर सर्च कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रुप को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिए @mobilementor, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और @mobile_mentor इसमें हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके स्टूडेंट डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन एंड मार्क्स बेस है, जहां पर आपको 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तेजल एंड किन्नरी अपियर फॉर एन एग्जामिनेशंस। क्या कर रहे हैं तेजल एंड किन्नरी, क्या कर रहे हैं, अपियर हो रहे हैं एग्जामिनेशंस को लेकर। तेजल स्कोर 30%। अब तेजल का स्कोर कितना आया, देखिए तेजल का स्कोर कितना आया 30%। एंड क्या बोला है, फेल बाय 25 मार्क्स, और फेल हो गई। फेल कितने मार्क्स से हो गई, 25 मार्क्स। इज इट क्लियर। तो जस्ट सिंपल है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, इसको जो पासिंग मार्क्स मिलने थे उससे उसको 25 मार्क्स कम मिले। इज़ इट क्लियर और नॉट, ये समझ में आया। अगर उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाती, बट उसको पासिंग मार्क्स से 25 मार्क्स कम मिले हैं। ये समझ में आया। बस ये चीज़ यहाँ पर इसी तरीके से समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल किन्नरी स्कोर 44% विच इज़ 10 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। अब देखो किन्नरी के साथ क्या हुआ, किन्नरी के साथ क्या हुआ मुझे बताइए। 44% मार्क्स लाए। अब किन्नरी जो है वो 44% जो मार्क्स लाई है, अब उसको क्या मिला है, वो पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज़्यादा लाई है। देखो पास मार्क्स, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विच इज़ 10 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। 10 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। अब 10 मार्क्स जो है उसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उसको पासिंग मार्क्स, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या हुआ, पी मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, उसको प्लस हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जस्ट सिंपल है, पासिंग मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, यहाँ पर उसको प्लस हो गया है। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब समझते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको, मुझे लगता है अब यह हाईलाइट मिल गया होगा। तेजल एंड किन्नरी अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, तेजल स्कोर 30% उसके मार्क्स लाए हैं और वो फेल हो गए 25 मार्क्स से, यानी कि पासिंग मार्क्स से उसको 25 मार्क्स कम मिले हैं। जबकि किन्नरी का स्कोर कितना हुआ है 44%, विच इज़ 10 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, यानी कि उसको पासिंग मार्क्स प्लस 10 मार्क्स हो गए। तो देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स। हमें यहाँ पर मालूम नहीं है कि यहाँ पर तेजल का स्कोर कितना है और किन्नरी का कितना है, हमें पासिंग मार्क्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके बताया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब समझ लेते हैं कि चलो पासिंग मार्क्स कोई भी आप एज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स P इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 100 है, तो तेजल के साथ क्या हुआ, -25 कर लो, तो तेजल के मार्क्स कितने आए 75। समझ में आ रहा है, ये तेजल के साथ हुआ। तो किन्नरी के साथ क्या हुआ, तो पासिंग मार्क्स फॉर एग्जांपल इसके वक्त भी 100, दोनों के वक्त एक ही पासिंग मार्क्स एज्यूम करो, प्लस आपको क्या करना देना है 10 मार्क्स, तो 110 हो गया। तो देखिए अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 35 मार्क्स। इज इट क्लियर और नॉट। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 35 मार्क्स। इज इट क्लियर। और आप इन दोनों के परसेंटेज का देखो, आपने क्या किया, ये पासिंग मार्क्स बना के उसमें जो फेल हुआ है उसको 25 मार्क्स माइनस कर दिया, और उसमें क्या है 100 प्लस 10 यानी कि पासिंग मार्क्स प्लस कर दिया, तो 110 हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इन दोनों के मार्क्स हमें मिल गए और उसका हमने डिफरेंस निकाला, तो आप इसका परसेंटेज का भी डिफरेंस निकाल लो। तो 44% इसका, सॉरी 14% इसका डिफरेंस आ गया। तो 14% इक्वलन टू 35, तो 100 इक्वलन टू व्हाट, सीधा ही एक इक्वेशन बन रहा है। 14% इक्वलन टू 35, तो 100% इक्वलन टू व्हाट, तो क्या करेंगे 35 इंटू 100 डिवाइड बाय 14। जस्ट सिंपल है, देखिए आप ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 500 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर बनेगा 250, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 250।
ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने बने 250। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये एजम्पशन करने को बोला, ठीक है। अब ये एजम्पशन जो करने को बोला तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका कैलकुलेशन के स्टेप्स जो हैं वो लंबे हो गए। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 25 मार्क्स से फेल मीन्स 25 मार्क्स से फेल हो गए और पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले, यानी कि ये जो है ये इन दोनों का डिफरेंस ही है। देखिए यहाँ पर ये 35 ही बन रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें, भले ही ये माइनस प्लस है बट आपको प्लस ही करना है, बिकॉज क्या हो रहा है, पासिंग मार्क्स से 25 मार्क्स कम है। तो जो भी पासिंग मार्क्स में 25 मार्क्स कम हुए तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस माइनस में आ रहा है। देखिए यह माइनस बना और यहाँ पर पासिंग मार्क्स से प्लस 10 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, एक और इक्वेशन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स रख सकते हैं या नहीं, ये चीज़ मुझे बताइए। पासिंग मार्क्स, तीजल के जो पासिंग मार्क्स है वही किन्नरी के पासिंग मार्क्स है, मीन्स पासिंग मार्क्स तो सभी स्टूडेंट के सेम ही होंगे ना। तो पासिंग मार्क्स एक बार हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स -25, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, टी यहाँ पर तीजल -25 यानी कि तीजल के जितने मार्क्स है उससे 25 माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, किन्नरी के जो है उसमें 10 मार्क्स प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हमें मिल गया t माइनस के इज इक्वल टू 25 प्लस 10। इज इट क्लियर, ये -25 यहाँ पर चला गया तो t माइनस के इज इक्वल टू 35 सीधा बन गया। और इसका परसेंटेज में आप देखिए t माइनस के का परसेंटेज क्या है 14% इक्वल टू, अब क्या बना इक्वल टू 35, तो 100 इक्वल टू व्हाट, तो आपका वंस अगेन यही इक्वेशन बना। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली क्वेश्चन को डिटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए आपको तो मालूम पड़ गया कि क्या कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज में ऑलवेज 100 ही होते हैं, ठीक है, आप यही चीज़ याद रखिएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर 250 बना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको मॉडिफिकेशंस भी किया जा सकता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको स्नैपशॉट लेना तो ले लीजिए, आपको स्नैपशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस भी दिया जाता है। आपको तीसरा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, 3 क्वेश्चन टोटल पूछ सकते हैं। तेजल के मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो तेजल के मार्क्स कितने हैं 30% ऑफ कितना बनेगा 250, तो वो बनेगा 75। उसी प्रकार किन्नरी के मार्क्स कितने हैं, तो 44% ऑफ 250 इज इक्वल टू व्हाट। आप 44% ऑफ 250 निकाल कर मुझे आंसर दीजिए, आप आंसर दीजिए किन्नरी के मार्क्स कितने होने चाहिए टोटल मार्क्स, आप मुझे ज़रूर ये आंसर देना, ठीक है। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा आंसर्स का कमेंट सेक्शन में। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है वो सेम ही है। इन एन एग्जामिनेशन ए गेट्स 30% मार्क्स, ए गेट्स 30% मार्क्स बट फेल बाय 10 मार्क्स। अब देखिए ए के पास कितना आया 30%, ठीक है, बट क्या हुआ पासिंग मार्क्स -10 हो गया ए के पास, समझ में आ रहा है। पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स कम आया, पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स कम आया। नाउ अब क्या हुआ, बी गेट्स 42% मार्क्स, बी के कितने मार्क्स मिले 42%, विच इज़ 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, तो 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर जो है सिंपल है p प्लस क्या हुआ 20 हो गया, समझ में आ रहा है। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड पास मार्क्स। अब यहाँ पर हमें एक साथ 2 क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम मार्क्स क्या है और पास मार्क्स क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको p नहीं लिखना है, यहाँ पर a के मार्क्स में से हम 10 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा a - 10 इज इक्वल टू b प्लस 20, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने p क्यों लिखा ये समझिए, ये पासिंग मार्क्स में से 10 मार्क्स माइनस किया और यहाँ पर पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स है, तो हम p - 10 और p - 20 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें a लिखना पड़ेगा और यहाँ पर b लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो सिंपल है a के मार्क्स में से है, ठीक है। तो a के मार्क्स जितने भी पासिंग्स आएंगे उसमें से अगर हम 10 मार्क्स माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार b का मार्क्स जो भी है मीन्स जो भी पासिंग मार्क्स है उसमें 20 प्लस करेंगे तो हमें b का टोटल मार्क्स मिल जाएगा। इतना समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये b यहाँ पर ला दो, a - b इज इक्वल टू 10 + 20। तो अब इन दोनों का परसेंटेज कितना है, देखिए
ए माइनस बी या बी माइनस ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 12% हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो 12 इक्वलन टू 30, 12 इक्वलन टू 30, तो 100 इक्वलन टू वाट, समझ में आ रहा है। तो 3000 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो 12 दूना 24 यहाँ पर बन गया। यहाँ पर कितना बनेगा 6, 12 पंचा 60, 250। 250 जो है वो उसका मैक्सिमम मार्क्स आया। अब समझ लीजिए आपको पासिंग मार्क्स बताया, तो 250 का आप कितना 30% निकाल लीजिए, बिकॉज ए का 30% आप निकालोगे, समझ में आ रहा है। अब देखो ए का 30% मार्क्स है, -10 करेंगे तो 250 इंटू यहाँ पर हम 30/100 कर लेंगे। 25 3 75, ये 75 कितना मार्क्स आया, ये ए का मार्क्स आया। अगर हमने उसमें 10 मार्क्स प्लस कर दिया, अब यहाँ पर माइनस है बट क्या है, पासिंग मार्क्स में 10 मार्क्स माइनस किए, तो जस्ट सिंपल है पासिंग मार्क्स -10 मार्क्स इज इक्वल टू 75, ये ए का मार्क्स बना। तो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 85, समझ में आ रहा है। तो 250 एंड 85 ये रहा यहाँ पर आपका आंसर। इतना क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आपको शायद ये कन्फ्यूज़न हो सकता है ये नोटेशंस में और ए माइनस बी में। आप ए माइनस बी यानी कि यहाँ पर डिफरेंस लिखना है ए और बी के मार्क्स परसेंटेज का। अब हम जानते भली बाती कि यहाँ पर बी का मार्क्स ज़्यादा है, तो हम बी माइनस ए लिखो, क्या दिक्कत है। आप ये बी जो है बी माइनस ए लिख दो, सिंपल है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो इस इक्वेशन को उल्टा कर दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये जो है शॉर्टकट वे से सीधा आंसर आ जाएगा। मैं कोई भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरी कोशिश यही रहेगी हम बिना फार्मूला के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्या करेंगे, बिना फार्मूला को से क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, मुझे आंसर देना है। बी का पासिंग मार्क्स मुझे बताना है, बी का मार्क्स टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया। बिकॉज देखिए मैंने क्या किया है, ए का मार्क्स कितना है 75 आया, पासिंग मार्क्स कितना आया 85, जबकि बी का अभी भी मैंने फाइंड आउट नहीं किया। तो बी का मार्क्स आप मुझे फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला ये मैक्सिमम मार्क्स वाला कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, दूसरा पासिंग मार्क्स क्या है, तीसरा ए का मार्क्स कितना था, चौथा बी का मार्क्स कितना था। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन जितना पूछा है उतना ही बताना है, हमें साथ साथ में प्रैक्टिस भी रखनी है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। अ स्टूडेंट गेट्स 80 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, यानी कि एक स्टूडेंट को जो है 80 मार्क्स आया बट वो फेल हो गया 40 मार्क्स से। अगर मैं उसको 40 मार्क्स दे दूँ तो क्या वो पास हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स 120 मार्क्स से वो पास हो जाएगा। इफ द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज 40, तो 40 इक्वलन टू 120। या तो फिर आप ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जो 40% है तब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100, तो 120 पे कितने। तो यहाँ पर देखो ये मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका वर्टिकल इक्वेशन है इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ। 40 इक्वलन टू 120, 100 इक्वलन टू व्हाट, तो 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ पर बन गया 300 इज़ योर फाइनल आउटकम। तो 300 यानी कि आंसर विल बी नन, ठीक है, आंसर विल बी नन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, आप देख लीजिए ऑप्शन ही नहीं है। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, नन बनेगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं। अब मेडिकल स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अब पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए मेडिकल स्टूडेंट को, 40%, समझ में आ रहा है। ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, यानी कि उसने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए और फेल हो गया 40 मार्क्स है, यानी कि उसको पास होना है तो 80 मार्क्स देना पड़ेगा, 80 मार्क्स कंपलसरी लाना पड़ेगा। अब अगर 80 मार्क्स लाना पड़ेगा तो क्या होगा, 40% इक्वलन टू 80, तो 100 इक्वलन टू व्हाट, तो यहाँ पर क्या बनेगा 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 40 बन जाएगा। तो यहाँ पर उसका मार्क्स कितना बन जाएगा, पास होने के लिए उसको मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 है, ठीक है, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है 200 है। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है ज़रा समझते, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन फुल मार्क्स इज़ अ 500, टोटल मार्क्स कितने हैं 500,
ए गेट्स 25% मोर देन बी। ए जो है ए के मार्क्स 25% बी से ज़्यादा है, यानी कि अगर ए का जितना भी मार्क्स है उससे 25% मार्क्स बी के आपको बढ़ा देना है ए के, ठीक है। बी गेट्स 40% मार्क्स देन मोर देन मार्क्स देन सी, यानी कि अब क्या होगा, सी के जितने भी मार्क्स है उससे 40% मार्क्स क्या करना है, बी के बढ़ा देना है। एंड सी गेट 60% मोर देन मार्क्स डी। तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी के साथ ए बी सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेस देन नहीं बोला है, मोर देन बोला है, तो डी का मार्क्स हमें सीधा एज्यूम कर लेना है 100। अब सी गेट 60% मोर देन डी, तो सी का मार्क्स जो है वो डी से क्या है 60% ज़्यादा है, तो ये 100 तो है ही, यानी कि डी प्लस 60% ऑफ डी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 160 हो जाएगा, बिकॉज ये 100 है प्लस 60% ऑफ डी, 60% ऑफ 100 कितना होता है 60 ही होता है, तो 160 इसका टोटल हो जाएगा। अब क्या बोला है, बी गेट्स 40% मोर देन मार्क्स देन सी। अब देखो इसका 40% मार्क्स ज़्यादा है, इसका 60% ज़्यादा था उसके अर्लियर वाले से, अब इसका 40% ज़्यादा है, तो 160 प्लस 64 कर दो, 64 कैसे है 40% ऑफ 160, तो ये सीधा ही इसका मैंने निकाला तो 64 बना, तो ये बन गया इसका टोटल 224। इज इट क्लियर। और यहाँ पर क्या बोला है, ए गेट्स 25% मोर देन बी, तो इसका 25% इससे ज़्यादा है, तो 224 है उसका 224 का 25% 25/100, यानी कि ये क्या बनेगा 1/4 ही बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा 4 5 जा 20, 4 8 जा 4 6 जा 24, सॉरी 4 6 जा 24, तो 224 प्लस 56 कितना बन गया 280। जस्ट सिंपल है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या बना, ये परसेंटेज है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या बना, अगर डी का मार्क 100 है तो सी का 160 बनेगा, बी का 224 बनेगा और ए का 280 बनेगा। अब क्या बोला है, इफ़ ए गॉट 320, देखिए अभी ए के मार्क्स कितने आए 320, व्हाट परसेंटेज, देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स डी गॉट अप्रॉक्स बोला है, तो डी के कितने परसेंटेज आएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डी के टोटल मार्क्स, डी ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए के मार्क्स कितने हैं 320, जबकि यहाँ पर कितने थे 280, तो 280 इक्वलन टू 320, तो 100 इक्वलन टू व्हाट, तो इससे हमें क्या मिलेगा, डी का मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस ऑफकोर्स 320 इंटू 100 बाई 280, तो ये गया 7 4 जा एंड 7 4 जा एंड 7 8 जा, तो 800 बाई 7 बन गया। इज इट क्लियर, 800 बाई 7 यानी कि 7 1 जा 7, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, वंस अगेन 7 1 जा 7, वंस अगेन बन जाएगा 7 4 जा 28, बचाएगा 2, 7 2 जा 14 एंड 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो 114.28 उसका बनेगा, कितना 114.28, तो 114.28 किसका मार्क्स आया, ये किसका मार्क्स आया, डी का मार्क्स आया। अब डी का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए अगर 500 पे 114.28 है तो 100 पर कितना, तो जस्ट सिंपल है। अब हम क्या करेंगे 114 हम यहाँ पर करेंगे 114.28 इंटू 100 डिवाइड बाई 500, तो ये निकाल दो सीधा। तो 114.28 है तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 बना 14, 5 दूना 10, वंस अगेन 4 2 5 8 जा 40 बनेगा 2 2 8 5 5 जा 25, 22.85 मार्क्स बना। तो अप्रॉक्स बोला है, तो अप्रॉक्स का मतलब क्या रहेगा 23% मार्क्स उसका ऑब्टेन होगा। यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज लगा है तो यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं दिया है। अब देखो कई सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, मार्क्स देखेंगे 114.28, अरे यहाँ पर तो वो है ही नहीं, नन ऑफ दीज मार्क्स कर देंगे, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है, नन ऑफ दीज आपका मार्क्स यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर जो है नन ऑफ दीज देने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत है। आपका जो है यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, आंसर जो है वो सी बनेगा। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज क्या होगा कि नहीं तो आपका लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। समझ में आ रहा है, आपका लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में रहेंगे। एंड आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर जो है देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस एंड सोशल, 100 मार्क्स इच, हर एक पेपर का कितना मार्क्स है 100। गणेश स्कोर 60% एंड 80% इन मैथ्स एंड साइंस। अब देखिए तीनों पेपर जो है वो 100 मार्क्स के हैं, तो गणेश ने जो ऑब्टेन किए हैं 60% मैथमेटिक्स में लिया है, यानी कि 60 मार्क्स, 60% ऑफ 100 कर दो। 80% इन साइंस, तो 80% ऑफ 100 कर दो, ठीक है। इन साइंस ये किस में इसका है मैथ्स, और ये किस में है साइंस में। ही स्कोर 70% इन एग्रीगेट, यानी कि उसके 70% टोटल मार्क्स आए, ठीक है। अब 70% ऑफ किसके टोटल मार्क्स कितने हैं 100 नहीं, अब आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो 300 बनेंगे, समझ में आ रहा है। 70% ऑफ 300 निकालो तो ये बनेगा 210। तो आपको जस्ट सिंपल मैथ साइंस प्लस ये जो थर्ड सब्जेक्ट है इसका टोटल कितना है 210। हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सोशल इज, उसके सोशल में कितने मार्क्स है, तो देखिए 80 + 60 कितना बनेगा, 80 + 60 140। तो 140 में से इसमें से 140 माइनस कर दो, तो ये जो जस्ट सिंपल है मैथ साइंस प्लस ये अदर सब्जेक्ट है इसका टोटल 210 है। अगर हम 210 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये थर्ड सब्जेक्ट जो है सोशल, इसका मार्क्स मिल गया। तो हमें बोला है हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सोशल इज़। अब सोशल में देखिए 100 पे 70 है, तो 100 पर कितना, यानी कि 70 ही बनेगा, बिकॉज रीज़न इज दैट यहाँ पर बेस 100 ही है। तो जस्ट सिंपल है 70% इज़ योर आंसर। तो देखो गाइज हमने आराम से क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। आशा रखता हूँ आपको ये जो पूरे क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप एक बार रिवाइंड कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए। आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है परसेंटेज मार्क्स में ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप जो है इसको सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन इस पेज पे, तो हम ये क्वेश्चन फिनिश करके ही लेक्चर का एंड अप करते हैं। राहुल्स मैथमेटिक्स टेस्ट इज हैड 75 प्रॉब्लम, 75 क्वेश्चन से टोटल, 10 इन एरिथमेटिक, एरिथमेटिक में कितने क्वेश्चन से 10, 13 अलजेब्रा, ठीक है, एंड 35 इन जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री में 35 क्वेश्चन है। ऑल्दो ही आंसर 70% ऑफ एरिथमेटिक, इसका 70% उसने आंसर दिया, यानी कि 7 क्वेश्चन दिया, 70% ऑफ 10 कर दो। 40% ऑफ अलजेब्रा, यानी कि 40% ऑफ 30 कितना बनेगा 12 अलजेब्रा में हुआ। एंड 60% ऑफ जियोमेट्री प्रॉब्लम, तो इसका 60% निकालो तो वो कितना बनेगा 21। इज इट क्लियर, बस हमने ये ऑब्टेन किया। अब इसका टोटल करो तो ये बनेगा 40, तो ये 40 वो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। स्टिल ही गोट लेस देन 60% प्रॉब्लम राइट। अब जस्ट सिंपल है उसको 60% प्रॉब्लम उसके राइट्स है, मीन्स 60% से कम प्रॉब्लम राइट्स है। हाउ मैनी मोर क्वेश्चन यू वुड हैव टू आंसर टू मोर टू गेट पास, यानी कि उसको पास होने के लिए 60% चाहिए। 60% किसके निकालेंगे 75 के, 75 × 60/100 कर लो, ठीक है। तो जस्ट सिंपल 25 3 जा 25 4 जा, और यहाँ पर बन गया 15। अब उसको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसने अटेम्प्ट कितने किए 40। अब उसको कितने प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने हैं ताकि वो पास हो जाएगा, उसको 5 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस, यानी कि देखो हमने क्या किया 45 में से 40 माइनस कर दिया, तो आंसर क्या बना 5। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने आंसर जो है ऑप्शन ए मार्क कर दिया। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने पासिंग मार्क्स कैसे कंसिडर किए हैं, यहाँ से हमने कंसिडर किया है स्टिल ही गॉट लेस देन 60% प्रॉब्लम्स राइट, उसके जो है 60% जो हैं प्रॉब्लम्स जो है वो राइट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी मार्क्स है 75 प्रॉब्लम्स हैं उसके 60% प्रॉब्लम्स जो है हमें राइट चाहिए। उसने कितने किए 40। अब यहाँ पर उसने अटेम्प्ट किए, बट कितने उसके सही है अभी भी ये मालूम नहीं पड़ रहा है, बट हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर उसके 40 मार्क्स जो है 40 क्वेश्चन जो है वो सही है। अब उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बोले 75% ऑफ 60 जो है उसको सही करने हैं, तो वो कितना बनेगा 45। तो यहाँ पर जो है हमने 45 में से 40 माइनस कर दिए, तो ऑप्शन विल बी ए आ गया। देखिए यहाँ पर आंसर 5 आ गया। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आशा रखता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। एंड मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो PDF है इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से इस PDF की जो ये जो PDF है
ये डाउनलोड कर लीजिए और इसका जो लेसन 3 है ये एंटायर ये सॉल्व कर लीजिए। इसमें तकरीबन मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस करूं, हालांकि आपको क्वेरी रहेगी तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप जो है ये जो डिस्क्रिप्शन से जो है लिंक से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए हमारे पास टोटल 250 क्वेश्चन से परसेंटेज है। ज़रूरी नहीं कि मैं हर एक सॉल्व करूँ, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सॉल्व करके हम जा सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं ज़रूरत पड़ी तो डाउट सेशन अलग से रखूँगा, ताकि क्या है आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।